हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग सेकंड राउंड की कट ऑफ के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई गई है, इवन की फर्स्ट राउंड से भी वो हाई गई है, एक्सपेक्टेड से भी हाई गई है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, इस वीडियो में वो कवर करने वाला हूँ और साथ साथ बताऊंगा आपको कि ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, BHU, NIA, NEIAH की कट ऑफ के बारे में, सभी कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा, जनरल, EWS, OBC, SC और ST कैटेगरी के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो कट ऑफ गई है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी से। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के बारे में। ऑल इंडिया कोटा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनकी लास्ट कट ऑफ कितनी गई है मैं आपको दिखा देता हूं। वो गई है 52,635। तो ये कट ऑफ गई है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड के बारे में। तो इसकी कितनी गई है जनरल कैटेगरी के लिए? तो ये गई है 57,117। जो ये मार्क्स रहे होंगे कुछ 532। ठीक है, अब देख लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए, यानी कि BHU। सबसे पहले बात करते हैं BHU के बारे में। तो इसकी गई है 18,877। जो मार्क्स रहे होंगे कुछ ये 602। ठीक है, अब देख लेते हैं NIA के बारे में, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। तो इसकी भी देख लेते हैं यहां पे। तो इसकी गई है 18,476 और जो मार्क्स रहे होंगे कुछ वो रहे होंगे 603। अब बात करते हैं अगली सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। तो इसमें BMS के बारे में बात कर रहे हैं अभी जनरल कैटेगरी में। जो कट ऑफ गई है वो गई है 34,795। तो ये कट ऑफ गई और जो मार्क्स रहे हैं वो कुछ 572। ठीक है, तो ये बात कर ली जनरल कैटेगरी के बारे में। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी के बारे में। तो OBC कैटेगरी में जैसे कि आपको पता है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड में सीट रिजर्व नहीं होती है। तो इसके लिए अब सीधा बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले, जो कि है BHU के बारे में। BMS की जो कट ऑफ है गई है OBC कैटेगरी में, वो मैं बता देता हूं आपको। वो गई है 19,705। जो मार्क्स रहे होंगे वो कुछ रहे होंगे 600। ठीक है, अब चलते हैं अगले इंस्टीट्यूट की तरफ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये भी, NIA जयपुर। तो इसकी गई है कट ऑफ 20,612। तो मार्क्स रहे होंगे कुछ ये 598। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, अगले इंस्टीट्यूट की तरफ। तो वो है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। तो इसकी कट ऑफ गई है, जो रैंक है कट ऑफ की वो मैं बता देता हूं आपको। ये गई है 45,384। तो ये मार्क्स रहे होंगे कुछ 555। तो ये जो मार्क्स है मैंने आपको बता दिए और कट ऑफ जिस पे ये कॉलेज मिला है। अब बात करते हैं SC कैटेगरी पर। तो SC कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा जो गवर्नमेंट है उसकी कट ऑफ गई है 1,57,475 और जो मार्क्स रहे होंगे कुछ वो रहे होंगे 425। अब चलते हैं अगले की तरफ। तो वो है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड। तो इसकी गई है 1,59,567। ठीक है, जो मार्क्स रहेंगे कुछ वो रहेंगे 423। तो अब चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ SC कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं BHU के लिए। वो गई है, तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं, 1,13,071। जो मार्क्स रहेंगे कुछ वो रहेंगे 470। अब चलते हैं अगले इंस्टीट्यूट की तरफ, जो कि है NIA के लिए। जो SC कैटेगरी के लिए गई है वो गई है 88,138 और जो मार्क्स रहेंगे कुछ वो रहेंगे 498। अब चलते हैं अगले इंस्टीट्यूट की तरफ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है NEIAH।
तो इसके लिए गई है 1,58,371, ठीक है। जो मार्क्स रहेंगे कुछ वो रहेंगे 424। तो ये बात कर ली एससी कैटेगरी के बारे में। अब चलते हैं अगली कैटेगरी के बारे में। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के लिए। तो वो गई है कट ऑफ 1,71,577। जो मार्क्स रहेंगे कुछ वो रहेंगे 412। अब बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड के लिए। तो वो गई है 1,87,566। जो मार्क्स रहेंगे कुछ वो रहेंगे 399, ठीक है। अब बात करते हैं बीएचयू के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए ये गई है 1,26,000 और मार्क्स रहे होंगे 456। अब बात करते हैं एनआईए के लिए। तो एनआईए में गई है 1,07,605 और जो मार्क्स रहेंगे कुछ वो रहेंगे 476। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। तो इसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है 1,72,361 और जो मार्क्स रहेंगे कुछ वो रहेंगे 412। तो अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। तो इसमें कि जैसे आपको पता है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडी के लिए सीट रिजर्व नहीं होती है, ठीक है। तो बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेकिन होती है। तो इसमें बीएचयू में जो कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो मैं बता देता हूं 19,264 और जो मार्क्स रहेंगे कुछ 601। अब चलता हूं एनआईए की तरफ। तो एनआईए में गई है 18,476 और जो मार्क्स रहेंगे कुछ वो रहेंगे 603। अब एनईआई एएच के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी गई है 34,795 और जो मार्क्स रहेंगे कुछ 572। अब बात करते हैं कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो जब इस साल से पहले यानी कि 2020 से पहले जो 2019 या इससे पहले जो एडमिशन प्रोसेस होता था ऑल इंडिया यूथ काउंसलिंग का वो होता था एमबीबीएस बीडीएस के 3 महीने बाद अराउंड, ठीक है। 3 महीने बाद ये प्रोसेस शुरू होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ ड्यू टू कोविड-19, इस बार क्या हुआ कि जो एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग है और जो आयुष की है वो साथ साथ चलने लगी। यानी कि जो एमसीसी वेबसाइट होती है जो एमबीबीएस बीडीएस की कराती है ये अराउंड साथ साथ ही चल रही है और साथ साथ चल रही थी ऑल इंडिया यूथ काउंसलिंग की। तो इन दोनों के साथ साथ चलने की वजह से क्या हुआ, जिनको एमबीबीएस नहीं मिला वो बीएमएस की तरफ आते गए और जो बीडीएस की तरफ जो पहले इंटरेस्ट था वो अब कम होने लगा दिख रहा है, ठीक है। तो अब जैसे अभी वैकेंसी राउंड आया, जो मॉपअप राउंड आया, उसी के साथ साथ जो सेकंड राउंड था आयुष काउंसलिंग का वो चल रहा था। जिनको वहां सीट नहीं मिली उन्होंने यहाँ के लिए ट्राई किया और जो यहाँ की कट ऑफ थी वो सेकंड राउंड की वो फर्स्ट राउंड से भी ऊपर चली गई। तो इस वजह से जो कट ऑफ थी ऊपर चली गई। तो अब जो अगला राउंड है मॉपअप राउंड उसमें थोड़ी कम हो सकती है। तो जिनको सीट नहीं मिली है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिल सकती है। आगे आप स्टेट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। स्टिल आपको कोई क्वारी है, इंक्वायरी है, कुछ भी पूछना है कि इतने मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई प्राइवेट कॉलेज से लेके कोई डाउट है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर